प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने की दौड़ के अंदर ऐसी होड़ लगाता है, कहीं का नहीं रहता है। शादी हो या जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो, मानो ये सब अब प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। ऐसा ही मिश्रा जी के परिवार के अंदर हुआ। एक सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। मिश्रा जी के दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम अमन और लड़की का नाम राधा। मिश्रा जी छोटे से सरकारी कर्मचारी, सुख और शांति से जीवन यापन हो रहा था। जैसे ही मिश्रा जी के बेटे का रिश्ता पक्का हुआ, घर में खुशी का माहौल छा गया। लोग बधाइयां देने के लिए आने लगे कि वाह मिश्रा जी, आपके घर में पहली शादी है, मजा आ जाएगा, धूमधाम से इस लड़के की शादी करो। रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यहां तक कि समाज के लोग भी मिश्रा जी को कहने लगे कि मिश्रा बाबू, शादी तो जोरदार होनी चाहिए। पहले पहले मिश्रा जी सबकी बात सुनते रहे, पर धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता गया, इस खुशी के माहौल ने प्रतिष्ठा का पॉइंट बना लिया। सभी के वारंवार दबाव देने से मिश्रा जी भी सोचने लगे कि क्या किया जाए। रिश्तेदार, फूफा जी, चाचा जी, मौसा जी, ये सभी कहने लगे कि आजकल 5 स्टार होटल के बिना शादी होती है क्या? अरे पहली शादी धूमधाम से करो, लोग देखते रह जाए, याद करने लगे कि मिश्रा जी के बेटे की शादी आज तक किसी ने नहीं की, ऐसा कुछ करो। लोग भरते गए। डीजे के बिना कोई शादी होती है? संगीत संध्या के बिना कोई मजा आता है? महंगे महंगे गिफ्ट जितने भी बाराती आए हैं उनको देने के लिए पैसा मिश्रा जी के पास कहां था। आखिर मिश्रा जी ने बैंक की शरण ली और अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, मॉर्गेज कर दिया और करीब करीब 25 लाख रुपए उठा लिए। धूमधाम से शादी हुई। लोग 2 दिन तारीफ करने निकल गए, पर अब घर का कोना कोना जो कि मॉर्गेज कर दिया गया था, बड़ी मेहनत से, खून और पसीने की कमाई से मिश्रा जी ने जो 3 BHK बनाया था वो गिरवी रख दिया था बैंक को। अब वो चिल्ला चिल्ला कर EMI भरने के लिए प्रेरित कर रहा था। मिश्रा जी अब शादी के बाद टेंशन में आ गए, फलस्वरूप बीमार हो गए, एडमिट करना पड़ा। हाइपर टेंशन होने की वजह से बेटा अमन, उनकी पत्नी मिश्रा जी की बेड के पास ही मिश्रा जी का हाथ लेकर बैठे थे। बेटे ने कहा, पापा अब चिंता करने से क्या होगा? आपको मैंने भी मना किया, मम्मी ने भी मना किया कि कर्जा मत लो, और मेरे ससुराल वालों ने तो कोई जबरदस्ती की ही नहीं थी ना। क्यों लोगों के कहने में आकर आपने प्रतिष्ठा का पॉइंट बना लिया? दिखावे की चकाचौंध सिर्फ 2 दिन की होती है पापा, उसके बाद में जो दिखावा करता है उसे ही भुगतना पड़ता है। आज आप हमारे लिए सब कुछ हो,
आपको इस तरह से बीमार देखकर मन ही मन गुस्सा भी आ रहा है, पर पापा आप हिम्मत मत हारो, अब जो हुआ सो हुआ। पर समाज को भी आप स्वस्थ होने के बाद एक नसीहत दे दो कि आज के बाद इस कुप्रथा को, इस प्रतिष्ठा के पॉइंट को हम कभी भी सर्वोपरि नहीं रखेंगे। अरे शादी दो आत्माओं का मिलन है, आपको यदि कुछ देना ही है तो वर वधू को दो, उनका भविष्य निर्माण होवे, ऐसा कुछ करो। 2 दिन के अंदर लाखों रुपए उड़ा देना, आतिशबाजी के अंदर भी खर्चा कर देना, ये किसने सिखाया? ये कौन सी प्रथा है? समाज की इन कुरीतियों को हमें बदलना होगा। बेटे ने जब मिश्रा जी को हिम्मत दिलाई तो मिश्रा जी सोचने लगे अब टेंशन करने से कुछ होने वाला नहीं, उल्टा स्वास्थ्य खराब होगा। उन्होंने अपने विचारों को बदलना शुरू किया, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। पर भविष्य के लिए दूसरे घर बर्बाद नहीं होंगे, दूसरे घर के जिम्मेदार व्यक्ति अस्पताल के अंदर नहीं आएंगे, उनके ऊपर क्या वित्तीय कैसी घुटन होती है मिश्रा जी महसूस कर चुके थे। चंद दिनों के बाद जब मिश्रा जी स्वस्थ हो गए, उन्होंने अपने समाज की एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने कहा कि तुम्हारे कहने से, रिश्तेदारों के कहने से, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया, पर परिणाम क्या हुआ? क्या समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दिखावे की चकाचौंध के अंदर अपने आप को बर्बाद कर देना, यही जीवन की इतिश्री है? क्या यही हमारा कर्तव्य है? क्या यही हम समाज को सही दिशा दिखाने की प्रेरणा करने वाले हैं? नहीं, आज से इस कुप्रथा को हमें बदलना होगा। सभी समाज के लोग सोचने लग गए और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी ये शुभ काम भी आप ही करो। एक प्रतिष्ठित उसी गांव का, उसी नगर का मिश्रा जी को कहने लगा कि तुम्हारी बेटी राधा बहुत योग्य है और वो बहुत बड़े सरकारी ओहदे के ऊपर था, और मेरा बेटा सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है और वो भी आज बड़ी पोस्ट पे है। मैं विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं और हम दोनों मिलके शुरुआत करते हैं, एक नई प्रथा को जन्म देते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, बिना कुछ दिखावा किए हम ये विवाह संपन्न करने की कोशिश करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। और उस दिन सचमुच में मिश्रा जी की पहल से दिखावे की चकाचौंध से हटने की प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी बेटी राधा का विवाह अत्यंत सादगी से संपन्न किया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, समाज में प्रथा और कुप्रथा हम ही नियोजित करते हैं। हमें चाहिए कि जिससे भविष्य में कहीं पर भी कोई कुप्रथा के अंदर ग्रसित होकर अपने आप को, अपने जीवन को अस्पतालों के अंदर व्यतीत करने के बजाय चारपाई के अंदर ऑक्सीजन लगाकर चिंताग्रस्त होने के बजाय यदि हम सुचारू रूप से विवाह संपन्न करेंगे या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन मनाएंगे जिससे कि हमारी सनातन परंपरा की रक्षा भी हो जाए और दिखावा और प्रतिष्ठा का पॉइंट बनाकर हम हद से ज्यादा कुछ ना करें, तो मैं समझता हूं कि जीवन सचमुच में प्रेरणादायी बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।